हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य रुद्रा कोचिंग। कल हमने सीडीपी का अधिगम वक्र लर्निंग कर्व हमने टॉपिक कराया था। आज हम उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो यूपी टेट में पूछे जाते हैं, आज हम वो ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिगम वक्र क्या प्रदर्शित करता है? सीखने की मात्रा और समय का संबंध, सीखने की गति और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का तो नाम ही नहीं है, बुद्धि और विकास का संबंध, बुद्धि का नाम नहीं है, इसमें थकान और कार्य क्षमता ये भी नहीं है। तो क्या करता है? सीखने की मात्रा और समय का संबंध। हमने ये फिगर बनवाया था। ठीक है, अधिगम की मात्रा, ये अधिगम बताया था हमने, ठीक, और ये हमने समय बताया था, यही तो था। तो अधिगम वक्र क्या प्रदर्शित करता है? सीखने की मात्रा और समय का संबंध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने के वक्र के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो हमने कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, पहला हमने सरल वक्र, दूसरा हमने नत्तोदर वक्र, तीसरा हमने उन्नतोदर वक्र और चौथा हमने मिश्रित वक्र। ठीक, तो कितने प्रकार होते हैं इसके? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल रेखीय अधिगम वक्र में सीखने की गति होती है। तो सरल रेखीय गति में, जो सरल रेखीय वक्र है उसमें सीखने की गति कैसी होती है? एक समान होती है। कैसी होती है? एक समान। यही तो बताई थी हमने, ये सीधी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम, समान होती है, धीमी होती है, तीव्र होती है, पहले तीव्र होती है बाद में धीमी होती है। तो हमारी कौन सी है? एक समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह वक्र जिसमें सीखने की गति शुरुआत में धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताओ? शुरुआत में कैसी है? धीमी। नत्तोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र नहीं होगा क्योंकि इसमें एक समान रहती है। मिश्रित वक्र ये नहीं होगा क्योंकि इसमें मिश्रण रहता है नत्तोदर और उन्नतोदर का। अब इस किस में से होगा? इन दोनों में से होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि शुरुआत में धीमी अर्थात नीचे से चल रहा है, नीचे से ऊपर मतलब नत्तोदर। ठीक, शुरुआत में धीमी होगी और बाद में कैसी हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, नत्तोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नत्तोदर वक्र जिसे उत्तल आकार या धनात्मक वक्र को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा बढ़ता हुआ निष्पादन वक्र, घटता हुआ निष्पादन वक्र, ऐसा आकार, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऐसा आकार होगा नहीं क्योंकि ये मिश्रित वक्र है। इन दोनों में देखते हैं, बढ़ता हुआ निष्पादन वक्र नत्तोदर में क्या है? शुरुआत में कैसी होगी? धीमी और बाद में तेज। ठीक है, तो हमारा होगा बढ़ता हुआ। ठीक है, इस तरीके से तो बढ़ेगा धीरे धीरे। और ये घटता हुआ कौन सा होता है? उन्नतोदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र में सीखने की गति क्या होती है? शुरुआत में तीव्र बाद में धीमी, हमेशा समान, हमेशा समान तो सरल में होती है। ठीक है, शुरुआत में धीमी बाद में तीव्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो उन्नतोदर वक्र में क्या होता है? शुरुआत में तीव्र होती है लेकिन बाद में कैसी पड़ जाती है? धीमी। हमारा ऑप्शन होगा बी, जिसे हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित वक्र की आकृति किस अंग्रेजी अक्षर जैसी होती है? तो हमें पता है कि मिश्रित वक्र कैसा होता है? एस प्रकार का होता है। तो हम कह सकते हैं आंसर ए, एस प्रकार का वक्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित वक्र किसका परिणाम होता है? मिश्रित वक्र किसका परिणाम होता है? केवल नत्तोदर का? बिल्कुल नहीं। केवल उन्नतोदर नहीं, नत्तोदर और उन्नतोदर वक्र का मिश्रित रूप। हमारा आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का पठार से क्या तात्पर्य है? लर्निंग प्लेट्यू, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति होना,
नहीं है। क्यों? क्योंकि पठार, पठार का मतलब क्या है? रुकना, ना तो अवनति होगी और ना ही उन्नति होगी। सीखने की प्रक्रिया का रूप, रुक जाना या स्थिरता आना, ठीक है, यही होगा। सीखने की प्रक्रिया का रुक जाना क्या कहलाता है? हमारा पठार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति न होने की अवधि को पठार कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति न होना, ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। इसे याद रखना, इंपोर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति न होना, ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के वक्र में पठार बनने का मुख्य कारण क्या है? शारीरिक थकान, मानसिक थकावट, हाँ ये हो सकती है। रुचि एवं प्रेरणा में कमी, हाँ मोटिवेशनल अगर हमें नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा पठार बनने की संभावना बढ़ जाती है। गलत शिक्षण विधि, बिल्कुल, अगर हम शिक्षण विधि का ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां पर पठार बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो उपरोक्त सभी, तो हमारा आंसर होगा डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम वक्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्किनर, हर्मन एबिंगहॉस या थॉर्नडाइक या वॉटसन? तो किसने किया था? एबिंगहॉस। ठीक। अधिगम वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एबिंगहॉस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम वक्र में शून्य त्वरण की स्थिति कब आती है? अधिगम वक्र में शून्य त्वरण की स्थिति कब आती है? जब गति बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। जब गति घटती है? बिल्कुल नहीं। जब सीखने की गति स्थिर हो जाती है? बिल्कुल सही। ठीक। जब सीखना बंद हो जाता है? नहीं। जब सीखने की गति स्थिर हो जाती है, अगर हम मोटिवेशनल मिलता है तो सीखना फिर से शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो बंद तो होगा नहीं। लेकिन जब सीखने की गति स्थिर हो जाती है तो वहां पर पठार बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अधिगम वक्र में शून्य त्वरण उत्पन्न हो जाता है, वहां पर मतलब अवनति और उन्नति दोनों क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम वक्र के प्रारंभिक चरण में प्रगति कैसी होती है? बहुत तीव्र, शून्य, धीमी या स्थिर? तो अधिगम वक्र के प्रारंभिक चरण में हमारी जो प्रगति होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है और बाद में धीरे धीरे तेज होती जाती है। तो हमारा आंसर होगा सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का पठार अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, नकारात्मक है, सामान्य है, त्रुटिपूर्ण है या असामान्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। सीखने का पठार अधिगम प्रक्रिया का एक सामान्य भाग है। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे अधिगम वक्र से संबंधित। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दिव्य रुद्रा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स दोस्तों।